प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंकज बोर से ज्ञान मंजूषा ज्योतिष यूट्यूब चैनल पर आपका हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जीवन में सुखों का आनंद ले रहे होंगे। प्रिय मित्रों, हमारे वैदिक ज्योतिष की 12 राशियों में से ब्रह्मांड में स्थित 12वें क्रमांक की अपनी अंतिम राशि मीन राशि की आज हम बात करने वाले हैं। दिसंबर माह में कैसा रहेगा मीन राशि का ग्रह गोचर और उसके फलादेश के बारे में। तो चलो मित्रों, देख लेते हैं बिना समय गवाए कि मीन राशि में दिसंबर माह में किस तरह की ग्रह स्थिति रहने वाली है। सर्वप्रथम प्रथम स्थान में हम देखें तो यहाँ पे शनि ग्रह गोचर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीन राशि सद्य स्थिति में साढ़े साथी के दौर से गुजर रही है और साढ़े साथी का ये दूसरा फेज, दूसरी अढ़ाई जो साल की फेज रहती है वह आपके मीन राशि के लिए सद्य स्थिति में शुरू है। आपके चौथे स्थान में बृहस्पति ग्रह माह के शुरू में विचरण कर रहे हैं, जो कि 5 दिसंबर को यहाँ चौथे स्थान में स्थानांतरित हुए हैं। आपके छठे स्थान में केतु ग्रह विचरण कर रहे हैं। आपके 8वें स्थान में जो है माह के शुरू में बुध ग्रह विचरण कर रहे हैं और 6 दिसंबर के बाद वही आपके भाग्य भाव में 9th में चले जाएंगे। आपके 9वें भाव में सूर्य, शुक्र, मंगल ग्रह सद्य स्थिति में विचरण कर रहे हैं, जो कि माह के अंत तक लगभग ये तीनों ग्रह जो है ये सब आपके कर्म स्थान में गोचर करने वाले हैं। तो इस माह मीन राशि के लिए कर्म स्थान जो है वह बली रहने वाला है। आपके 12वें भाव में राहु ग्रह जो है वह गोचर करते हुए दिखाई दे रहा है। बात करते हैं प्रिय मित्रों आपके स्वास्थ्य की। राशि स्वामी की सिचुएशन जो है वह स्वास्थ्य के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में हमेशा महत्वपूर्ण मानी जाती है। आपके फर्स्ट लॉर्ड जो है बृहस्पति, वह चौथे स्थान में पराक्रम स्थान में आपके गोचर कर रही है। लेकिन आपके प्रथम भाव में शनि ग्रह का गोचर हो रहा है, जो कि साढ़े साथी का निर्माण किए हुए है और साढ़े साथी सद्य स्थिति में आपके पीक पर चल रही है। मंगल ग्रह त्रिकोण से विचरण कर रहे हैं। यहाँ पर हमें अगर स्वास्थ्य के बारे में अगर हम चर्चा करें तो शनि ग्रह की सिचुएशन यहाँ महत्वपूर्ण मानी जाएगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में जो है शनि ग्रह अगर खराब स्थिति में है तो आपको पेट दर्द, इन्फेक्शन जैसी जो है वह बीमारियां कुछ हद तक परेशान कर सकती है। अगर शनि की सिचुएशन ज्यादा खराब हो तो मतलब नेक पेन और जॉइंट पेन जैसी सिचुएशन से भी आपको लड़ना पड़ सकता है। बात अगर हम करें आपके पढ़ाई की तो पंचम लॉर्ड जो है शनिदेव, वह जो है वह आपके फर्स्ट स्थान में जो विचरण कर रहे हैं। तो यहाँ ये जो मतलब है आपको पढ़ाई के बारे में प्रिय मित्रों जब हम बात करें तो पंचम स्थान से पढ़ाई का जो है हम सिचुएशन देखते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शनि ग्रह जो है वह आपके प्रथम स्थान से विचरण कर रहे हैं। तो शनि ग्रह हर स्थिति में आलस्य निर्माण करते हैं। काम के प्रति अरुचि और आलस्य का निर्माण करने का काम शनिदेव करते हैं। तो आपको पढ़ाई के सिलसिले में जो है वह आलस्य से बचना होगा मित्रों। बात हम कर लेते हैं लव रिलेशनशिप की। तो यहाँ अगर हम आपकी गोचर कुंडली में बारीकी से देखें प्रिय मित्रों तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि राहु केतु के अलावा लगभग सभी ग्रह इस माह आपके केंद्र भाव से विचरण कर रहे हैं। और बात हम करें अगर आपके पंचम स्थान की तो आपके पंचम लॉर्ड जो है वह चंद्रदेव है। तो चंद्रदेव जो है वह हर 2.25 से 2.5 दिन में अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। तो चंचलता उनमें जो है वह दिखाई देती है। उनके लगातार हाउसेस परिवर्तन ट्रांजिट करते रहने से जो है वह आपके लव रिलेशनशिप में जो है वह चंचलता का ज्यादा समावेश आपको दिखाई देता है। मीन राशि के बारे में अगर हम बात करें तो ज्यादातर इनकी जो लव पार्टनर होते हैं वह इसी चंद्र के गोचर के लगातार गोचर होने के कारण उनका स्वभाव चंचल दिखाई देता है। कभी वह मतलब उनका मूड बहुत अच्छा रहेगा तो कभी मूड बिगड़ जाएगा।
तो कभी वह चंचलता से पेश आएंगे, कभी हंसी मजाक करेंगे, तो कभी छोटी सी बात पे रूठ जाएंगे। तो इस तरीके का स्वभाव आपके लव पार्टनर का मीन राशि वालों ज्यादातर दिखाई देता है, क्योंकि आपके लव रिलेशनशिप पंचम स्थान के स्वामी ही चंद्र है। बात हम करें आपके वैवाहिक जीवन की, तो प्रिय मित्रों, सप्तम लॉर्ड बुध जो है वह वैसे तो माह के शुरू में अष्टम स्थान से गोचर कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही जल्द मतलब 6 दिसंबर से वह आपके भाग्य भाव में विचरण कर जाएंगे। तो इस माह आपका वैवाहिक जीवन भी बढ़िया से चलने वाला है। भाग्य भाव में वैसे भी बुध ग्रह जो है उनके फल बहुत अच्छे देखे गए हैं। भाग्य की अगर हम बात करें, तो आपके नाइन्थ लॉर्ड जो है, भाग्य भाव के स्वामी जो है, वह मंगल। माह के शुरुआत में तो मंगल ग्रह आपके भाग्य भाव से ही भाग्य भाव के स्वामी भाग्य भाव से ही विचरण कर रहे हैं। साथ में उनको शुक्र और सूर्य जैसे ग्रहों की मतलब अच्छी प्लेसमेंट भी मिल रही है। लेकिन हम देखेंगे कि 7 दिसंबर के बाद मंगल ग्रह आपके कर्म भाव में परिवर्तित हो जाएंगे, ट्रांसफर उनका ट्रांजिट उनका हो जाएगा। तो दोनों सिचुएशन में मतलब 7 दिसंबर से पहले भी और 7 दिसंबर के बाद भी मंगल ग्रह की सिचुएशन जो भाग्य के कारक है वह बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। तो इस माह आपको भाग्य का साथ लगभग अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हम आपके करियर की जब बात करते हैं प्रिय मित्रों, तो आपके 10th लॉर्ड कर्म भाव के स्वामी जो है, प्रिय मीन राशि वाले मित्रों, बात अगर हम करें आपके करियर की, तो आपके कर्म भाव के 10th लॉर्ड जो है बृहस्पति जो है, वह पराक्रम भाव से विचरण कर रहे हैं, और वहां से उनकी सीधी दृष्टि जो है वह आपके कर्म भाव पर ही आ रही है। और अगर हम बात करें इस माह की, तो आपके कर्म भाव में सूर्य शुक्र मंगल जैसे ग्रहों का जो है गोचर होते हुए दिखाई दे रहा है। तो दिसंबर माह के लिए तो करियर की सिचुएशन बहुत ही बढ़िया सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। और वैसे भी जब कर्म स्थान के स्वामी पराक्रम में विचरण कर रहे हो और वहां से वह उनकी दृष्टि अगर कर्म स्थान पे हो, तो कर्म स्थान की सिचुएशन अत्यंत बलिष्ठ परिस्थिति दिखाई दे रही है। यहाँ पे सावधानी की अगर हम बात करें, तो जो आपके शनि देव जो है उनकी 7.5 का फेज चालू है, और उनकी दृष्टि भी आपके करियर पर बन रही है। तो आपको थोड़ी सावधानी यहाँ शनि को लेके बरतनी होगी। बिजनेस की अगर हम बात करें मित्रों, तो मीन राशि वाले मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं बिजनेस भाव के जो स्वामी होते हैं वह बुध ग्रह होते हैं। और बुध ग्रह जो है वह उनका ट्रांजिट जो है 6-7 तारीख के बाद वो आपके भाग्य भाव में उनका ट्रांजिट हो जाने वाला है। तो वैसे अगर हम देखें, तो आपके बिजनेस की सिचुएशन भी अच्छी बन रही है। केवल आपको एक ख्याल ये रखना होगा कि जब पार्टनर से अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में कर रहे हैं, तो पार्टनर से आपको जो बातचीत है करते वक्त आपको वाणी जो है वाणी में थोड़ा आपको सावधानी बरतनी होगी। वाणी आपकी सॉफ्ट रखे, मृदु रखे। तो सकारात्मक चर्चा आप आपके जो है वह बिजनेस पार्टनर से करें। प्रिय मीन राशि वाले मित्रों, हर राशि के लिए हर माह सभी जातकों को अ, महीने के 30 दिनों में से कुछ दिन, गिने चुने दिन ऐसे होते हैं कि जिस दिन आपको टेंशन, चिंता, तनाव, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यह वो दिन रहते हैं मित्रों, जिस दिन आपके राशि स्थान से जो आपके मन मस्तिष्क के स्वभाव के या फिर मानसिक स्वास्थ्य के कारक ग्रह जो चंद्रमा है, वह जब आपके राशि स्थान से आपके फर्स्ट हाउस से जब चौथे, 8वें और 12वें भाव में विचरण करते हैं, तो उन दिनों इस तरह की मानसिक स्थिति आपको दिखाई देती है। इस तरह का परिस्थिति से आपको जो है वह फेस करनी पड़ती है। तो उन तारीखों की अगर हम चर्चा करें, तो दिसंबर के 6 और 7 दिसंबर में चंद्रमा रहेंगे चौथे। आपके राशि स्थान से 8वें चंद्रमा रहेंगे 15 और 16 दिसंबर को। आपके राशि स्थान से 12वें चंद्रमा चलेंगे 25 और 26 दिसंबर को। ये कुछ गिनी-चुनी तारीखें हैं, जिन तारीखों पर आपको आपके अगर आप मन मस्तिष्क पर काबू रखते हैं, ये इन तारीखों पर आप अच्छे से इनको टैकल कर सकते हैं। कुछ मतलब सावधानी और कुछ बुरी जो है या फिर सावधानी बरतने वाली बातों को छोड़कर अगर हम बात करें कि कुछ अच्छे दिनों की, कुछ अच्छे योगों की अगर हम बात करें,
तो अच्छे योग आपके जो है राशि के लिए यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रिय मित्रों। तो 6 दिसंबर से लेके 14 दिसंबर तक आपके भाग्य भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनने वाला है। 28 दिसंबर से आपके कर्म भाव में बुधादित्य राजयोग बन रहा है। 9 दिसंबर से 19 दिसंबर तक आपके भाग्य स्थान में और 28 दिसंबर से आगे आपके कर्म स्थान में बुध और शुक्र का जो है वह युतियोग बनेगा, जो कि लक्ष्मी नारायण राजयोग बना रहा है। 28 दिसंबर के बाद प्रिय मित्रों शुक्र और बुध एक दूसरे के स्थान से जो है वह गोचर उनका होगा, तो यह परिवर्तन राजयोग आपके लिए बन जाएगा। 15 दिसंबर से आपके कर्म स्थान में सूर्य और मंगल का पराक्रम योग भी बन रहा है। इस तरीके से प्रिय मीन राशि वाले मित्रों कुछ शुभ तारीखों और शुभ योगों की भी बात हमने यहाँ पे कर ली। तो इस तरीके से सावधानी बरतने वाले दिन, शुभ योग, शुभ तारीखों का अगर आप अच्छे से तालमेल बिठाते हैं, तो यह महीना जो है आपको शुभ ग्रहों से शुभ फलों की ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्ति हो, इस तरीके से आप इसको प्लान कर सकते हैं। और अशुभ ग्रहों को जो हो मैनेज करने के लिए भी आप सामने जो है हम अभी उपायों की बात करने जा रहे हैं। अगर आप उपायों को अच्छे ढंग से सही तरीके से कर लेते हैं, तो आप अशुभ दिनों से अशुभ तारीखों से भी अच्छी तरह से टैकल कर सकते हैं। तो प्रिय मित्रों, मीन राशि के लिए इस माह उपाय रहेंगे, आपको पक्षियों को लगातार प्रतिदिन दाना पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। आपको आपके बुध ग्रह, शुक्र ग्रह और शनि ग्रह, इन तीनों ग्रह का जो है प्रभाव आपके राशि स्थान पर इस माह बनने वाला है। तो बुध, बृहस्पति और शनिदेव तीनों का बीज मंत्र आपको इस माह ज्यादा से ज्यादा इनका जप जाप करना चाहिए, ताकि आपके दिन आपके ये दिसंबर माह आपके लिए बढ़िया बना रहे। तो प्रिय मित्रों, मीन राशि वाले मित्रों, इस तरीके से हमने आपको आपकी राशि के लिए दिसंबर माह का ग्रह गोचर और फलादेश आपके सन्मुख प्रस्तुत किया है। आशा करते हैं कि आपको यह फलादेश पसंद आया होगा, और आपको अगर हमारी बातें सटीक लगती है, अगर हमारे इस फलादेश में आपको तथ्य नजर आ रहा है, तो प्रिय मित्रों आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपके जो भी मित्र या प्रियजन मीन राशि के हैं उनसे आप इसे सर्कुलेट करो, ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ ले सके और वह भी अपने इस दिसंबर माह को अच्छे से प्लान कर सके। मित्रों, आपसे ज्योतिष ज्ञान मंजूषा चैनल की ओर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ज्योतिष ज्ञान मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपका लाभ यह होगा कि आप इस चैनल से सीधे जुड़ जाओगे। प्रिय मित्रों, इस चैनल पर हम हर राशि के लिए हर माह दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल और साथ ही वार्षिक राशिफल के वीडियोज समय समय पर अपलोड करते रहते हैं। अगर आप ज्योतिष ज्ञान मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, साथ में बेल आइकन अगर आप दबाते हैं, तो आपको इस तरीके से ज्योतिष ज्ञान मंजूषा चैनल पर प्रकाशित किए जाने वाले ज्ञानवर्धक वीडियोज का लगातार आपको लाभ होता रहेगा। तो प्रिय मित्रों, आप ज्योतिष ज्ञान मंजूषा चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, और आपने शुरू से अंत तक इस वीडियो में अपना समय दिया, इसलिए हम आपके बहुत बहुत आभारी है। प्रिय मित्रों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।